डेफिनेटली, और ये इसलिए भी कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर का डर है कि कोई आदमी कुछ करना दे. बट इजंट इट सो वियर्ड कि जो मोस्ट ऑफ द रेप केसेस हैं जिनसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, लड़कियों की इज्जत बचाना चाह रहे हो, वो एक्चुअली ना आपके आसपास के लोग ही करते हैं, रिलेटिव्स और समथिंग. और जब कोई उठ के ये बोल देती है लड़की की, अपने मम्मी, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि बताती है अपने पेरेंट्स को कि किसी रिश्तेदार ने किया, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं चुप रहो, किसी को बताना नहीं है ये बात. क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी की बात है, लड़की की इज्जत खराब हो जाएगी. सो फिर काहे की इज्जत? और अपनी इज्जत तुम किसी लड़की की पुसी वजाइना में क्यों डाल रहे हो भाई? वहां पे रखनी क्यों है इज्जत? बूब्स और वजाइना में लड़की की इज्जत क्यों रखनी है? आई डोंट अंडरस्टैंड. पूरे खानदान की इज्जत मेरे 32B पे क्यों है? आई एम श्योर आपने इस सवाल के बारे में सोचा है. बहुत सोचा है. तो जो भी सोचा है वो बताइए. अभी यार शायद आई डोंट नो, इट्स जस्ट ईजियर टू कंट्रोल गर्ल्स. लड़कियों को कंट्रोल करना ईजी है. जब भी आपको पार चाहिए, ये सब मतलब किसी सोसाइटी को भी पार चाहिए, यू कंट्रोल द वीकर सेक्शन. सो एक आदमी को पहले बहुत जनरेशन तक एक आदमी को अच्छा लगता था कि उनकी औरतें उनके कंट्रोल में हैं, उनकी बच्चियां उनके कंट्रोल में हैं. हमारी इजाजत के बिना तो ये घर से कदम भी नहीं बाहर रखते हैं. ये सब चीजें बोलने में भी अच्छी लगती थी लोगों को. सो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, आर्कियोलॉजिस्ट से बात करके, रिसर्चर से बात करके, ठीक है. और मुझे ये पता चला है कि अगर आप जेन्युइनली ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करें तो अलग अलग फेजेस होते हैं. कुछ फेजेस में मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है जहां मेल्स के पास सारा पावर होता है, और कुछ फेजेस में मेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है जहां औरतों के पास पावर होता है. हाँ, मतलब आई आल्सो रेड दैट बुक सेपियंस. हाँ, करेक्ट. इट्स अ गुड बुक. वही सोसाइटी की बात है. बट अभी बहुत टाइम से हमने तो वैसी सोसाइटी देखी नहीं जहाँ पे मेट्रियार्कल पावर ज्यादा था. ह्यूमन स्टोरी के इस फेज में इट्स मोस्टली पेट्रियार्कल. मतलब मेट्रियार्कल सोसाइटी शायद सिर्फ केरला में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और दुनिया अफ्रीका के कुछ हिस्सों में है, और अमेजोन के कुछ हिस्सों में, शायद साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में है, जहां विमेन हैव पावर एंड विमेन कंट्रोल हाउ सोसाइटी वर्क्स. ठीक है. पर मोस्टली वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. 99% ऑफ द वर्ल्ड. 99%. तो आप उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो? डेफिनेटली वही पर्सपेक्टिव है. ओके, आई टेल यू व्हाट, एज अ गाय इस कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एज अ गाय थ्रू आउट योर लाइफ, फ्रॉम द टाइम योर मेमोरीज आर बिल्ट, आप सिर्फ अपने नजरिए से दुनिया को देखते हो. आई फील अंटिल यू डेट समवन हु यू रियली लव, हु एक्सप्लेन्स थिंग्स टू यू. जब आप जेन्युइनली उस चीज को समझने की कोशिश करते हो, जब आपको जेन्युइनली ये पता चलता है कि आपका पर्सपेक्टिव शायद एक मेल पर्सपेक्टिव है. कभी कभी कुछ केसेस में लाइक आई फील कि मुझे मेरी बहन की वजह से पता चला. अगर आपकी एक बड़ी बहन होती है, शायद वो टू सम डिग्री आपको समझा सकती है, बट यू नीड अ गर्लफ्रेंड हु यू लव अ लॉट, और यू नीड टू हैव अ डॉटर. फिर आप फेमिनिन पर्सपेक्टिव को असल में समझते हैं. वुड यू एग्री? हाँ, आई वुड एग्री कि यू वुड लिसन मोर टू योर गर्लफ्रेंड, क्योंकि आप जब अपने घर पे देखते हो आप बहुत यूज्ड टू हो जाते हो, आपको लगता है शायद ये सही है. सो जब कोई एक और पर्सपेक्टिव आता है तो मे बी और एक लड़की के लिए भी ये सब चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट है. हमने ये वाला पार्ट भी देख लिया, पर बहुत जल्दी स्विच भी हो गया यहाँ से यहाँ तक. फ्रीडम भी अचानक से ही मिल गई है लड़कियों को. बहुत ज्यादा मूवमेंट भी हमने देखा है पिछले 10 सालों में. दुनिया भर की फेमिनिस्ट मूवमेंट, एंड आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ इट. ठीक है, आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ इट. यू शुडंट. हर चीज से तो एग्री किसी को नहीं करना चाहिए. आई एग्री विद एस्पेक्ट्स ऑफ इट. आई फील ओके, और ये भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. एक अफ्रीकनिस्ट और बहुत हाईली क्वालिफाइड आर्कियोलॉजिस्ट आए थे शो पर, डॉक्टर प्रभाकर. उन्होंने कहा कि 3000 साल के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लास्टिक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट द ओनली थिंग दैट सर्वाइव्स इज स्टोन. ठीक है. तो जो ह्यूमंस के पास जनरेशंस थे, द ओनली थिंग दैट सर्वाइव्स फ्रॉम देयर एज इज स्टोन. और स्टोन में उन्होंने मैसेजेस लिखे थे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, और मेन मैसेज ये थी कि मेल और फीमेल पावर को बैलेंस करना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं विच आर लॉस्ट. वी डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, पर ये मेल और फीमेल पावर का इम्बैलेंस बहुत बार हुआ है. वी आर जस्ट लिविंग इन अ फेज ऑफ इम्बैलेंस अगेन, और वो याद दिला रहे हैं कि ओके, बैलेंस इट आउट. ठीक है. पर जब लोगों को पता चलता है कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस इट आउट, सोसाइटी रिएक्ट्स वेरी अग्रेसिवली. तो जो अभी वाली फेमिनिस्ट मूवमेंट हम देख रहे हैं वो एक रिएक्शन ओरिएंटेड मूवमेंट है. आई फील कि ओवर टाइम ये मूवमेंट बैलेंस हो जाएगी, मतलब दोनों साइड से. आई फील इवन आजकल के लड़के भी काफी समझदार हो चुके हैं, और काफी, इफ आई कैन यूज द वर्ड फेमिनिस्ट, मे बी देयर काइंड ऑफ. आई वुड से एम्पैथेटिक, मतलब एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग आल्सो. काफी अंडरस्टैंडिंग. अगर आपने फेमिनिस्ट वर्ड यूज कर लिया ना, देयर इज लॉट्स ऑफ गाइस हु विल जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम द कन्वर्सेशन.
फॉर मी फेमिनिज्म डजंट हैव टू बी लाइक कि हर चीज में मैं हल्ला बोल दूं कि अरे अभी एक वीडियो था जहाँ रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को मजाक उड़ा दिया था कि लुक्स लाइक कि और भी फैल गया है। बहुत फेमिनिस्ट वो हो गई थी कि कैसे उसने बोल दिया फैल गया बट आई फील वो मियाँ बीवी की आपस में बात है यार। कई बार तो हम भी ऐसी अपने भाई बहनों को या मैं भी अपनी बहनों को ऐसे मोटी मोटी बोल देती हूँ। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग देम एट ऑल, इट्स जस्ट मैं बात ही वैसे करती हूँ यार। मतलब भाई बहनों में चलता है, मियाँ बीवी में चलता है। सो इसका इतना हल्ला बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो सोसाइटल बैलेंस की बातें कर रहे हैं ना, वो ऐसे कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ज़्यादा बैलेंस हो जाती है। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, जो आप कह रहे हो अबाउट पावर, अबाउट फेमिनिज्म, इसके बारे में और हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आई फील कि जिन रीजंस की वजह से लोग आपको जानते हैं एंड जिन रीजंस की वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स इन द सेम डोमेन। लड़कियां आपको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि दे थिंक यू आर सेलिब्रेटिंग फेमिनिज्म, और बहुत सारे लड़के आपको हेट करते हैं क्योंकि शायद यू आर चैलेंजिंग पेट्रियार्की इफेक्टिवली। आप और कुछ कहना चाहोगे? आई मीन लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं बनता है बोलने का। आपने वो नहीं सहा है जो मैंने सहा है, यू हैव नॉट सीन व्हाट आई हैव सीन, एंड इफ आई फील कंफर्टेबल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को इस तरह से प्रेजेंट करने में या अपनी आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करने में, देन व्हाई यू गेटिंग सो ऑफेंडेड? मुझे समझ ही नहीं आता है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है? एंड देन दे गिव दिस एग्जांपल कि हम भी ऐसे अपनी निकाल के चलें, तो लाइक देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और एक तो सेक्सुअलाइज भी आप ही ने किया है फीमेल बॉडी को, दिक्कत भी आप ही को हो रही है। आई हैव नोटिस कि जब आइटम सॉन्ग्स में फिल्मों में आइटम नंबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे डांस होते हैं, तो भी कोई ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ब्लेम नहीं करता है कि ये क्या करवा दिया लड़की से। अरे इसने, लड़की को ही तब भी बोलते हैं कि देखो इसने क्या पहना है, अरे कैसे डांस कर रही है। अरे वो तो बस फॉलो कर रही है ना, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या जो भी करवा रहा है उससे। नो वन ब्लेम्स द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इट्स ऑलवेज द गर्ल, ऑलवेज। सो इफ दे कैन कैपिटलाइज ऑन हर सेक्सुअलाइजेशन, एक लड़की अपनी सेक्सुअलाइजेशन पे कैपिटलाइज क्यों नहीं कर सकती है? मैं बस वही कैपिटलाइज कर रही हूँ। आप कह रहे हो कि सोसाइटी जनरली लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज करती है? या ओके, फीमेल बॉडी इज मोर सेक्सुअलाइज्ड। या आई कांट डिसएग्री। ऑनेस्टली फिल्मों में भी जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, हर किसी को सेक्सुअलाइज किया जाता है, और ये हमारी सोसाइटी की असलियत है। तो आप कह रहे हो कि अगर ये असलियत है, आपके खुद के दिमाग ने एक डिसीजन लिया है, आपकी खुद की बॉडी है, जो आप पहन रहे हो वो आपके खुद के डिसीजंस है, लोगों को जज नहीं करना चाहिए।